18 अक्टूबर आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक प्यारी वीडियो में। नया योग टीवी चैनल पर माता बहनों, धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर करें। दोस्तों, धनतेरस का दिन साल का सबसे शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं खरीद कर घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और धन की बरसात होती है। इसलिए इस धनतेरस पर जब भी खरीदारी करने जाएं तो पवित्र वस्तुओं का ही चुनाव करें, क्योंकि ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय हैं। भक्तों, इन 5 चीजों की खरीदारी से मां लक्ष्मी होगी प्रसन्न। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कौन सी धातु का खरीदना चाहिए, तांबे का, स्टील का, सोना या चांदी खरीदना जरूरी है। झाड़ू कौन सी खरीदें, झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। अगर आपने इस ज्ञान से भरपूर वीडियो को छोड़ दिया तो आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। भक्तों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं, बस जो उपाय बताया जाए उसे सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती। सभी धनवान लोग धनतेरस और दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं, इसलिए वह धनवान है। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी भी दीपावली की रात एक काम जरूर करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में यह 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं, बहनें, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान ना देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने यह वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भक्तों, हमारा काम आपको एक सही सलाह देना है और एक सही रास्ते दिखाना। अब आप इसको मानिए ना मानिए, उसे रास्ता को अपना लिए ना अपनाइए, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भक्तों, यहीं कहीं की मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी कर देगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं, धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है
जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 से है। इस समय भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है। धनतेरस में खरीदारी का शुभ समय धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सुबह 12:18 से अगले दिन 19 अक्टूबर को रात 24 से तक रहेगा। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती। हे भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको धनतेरस के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी और साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यान पूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। माता बहनों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। मेरे भाइयों, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। मित्रों, धनतेरस पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना चांदी, बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इस धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। माता बहनों, धनतेरस पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे, उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुए। भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए
कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना गया है और झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया को घर में लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह हमें कहीं डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। माता बहनों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, सबूती होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, दिवाली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और रमाता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहां तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इसे हमेशा चावल दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। दिया की लो से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और ना झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है। लेकिन इस दिन काला या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी
धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस पर तेल या घी खरीदना अशुभ माना गया है। इस प्रकार से आपको हमने बताया कि कुछ विशेष सामग्री खरीदारी आपको धनतेरस से पहले या उसी दिन कर लेना है और कुछ अशुभ सामग्री हैं जिनका घर में खरीद कर नहीं लाना है। अगर आप जानना चाहते हैं, अब हम आपको कुछ ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। अगर आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं, धन की राजा बनना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो धनतेरस की रात यह उपाय जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी, आपके घर प्रसन्न होकर आपको देगी धन्य धन्य से भरपूर आशीर्वाद। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से उपाय हैं जो धनतेरस की रात हर एक मनुष्य को करना है। पहला उपाय, घी का दीपक जलाना। धन को आकर्षित करने का सबसे सरल उपाय। धनतेरस की रात सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर पीतल या मिट्टी का दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें और 2 बातियां रखें, एक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरी कुबेर देव के लिए। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाएं और मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, धन के नए स्रोत खुलते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती हैं। इस दीपक की लौ कभी न बुझने दें। अगर लौ पूरी रात जलती रहे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय, कौड़ी या शंख पर हल्दी कुंकुम लगाना, दरिद्रता दूर करने का उपाय। धनतेरस की रात एक पीली कौड़ी या छोटा शंख लें, उस पर हल्दी और कुंकुम लगाकर पूजा स्थल पर रखें। माता लक्ष्मी की आरती के बाद उसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। यह उपाय कौड़ी सिद्धि उपाय कहलाता है। यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि कौड़ी समुद्र से आती है और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री मानी जाती हैं। इस उपाय से घर में धन संपत्ति में वृद्धि, ऋण मुक्ति और दरिद्रता का अंत होता है। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तीसरा उपाय, श्रीयंत्र की स्थापना साल भर धन की बरकत के लिए। धनतेरस की रात कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने एक श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र को पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर उस पर हल्दी, चावल और इत्र चढ़ाएं। अब दीपक जलाकर मंत्र पढ़ें, एयूएम ह्रीं श्रियं महालक्ष्म्यै नमः। इसके बाद श्रीयंत्र को तिजोरी या पूजा स्थल पर स्थायी रूप से रख दें। यह उपाय साल भर घर में धन, वैभव और सौभाग्य की वर्षा करता है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों इस उपाय से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। चौथा उपाय, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और पान का पत्ता, अखंड समृद्धि का उपाय। धनतेरस की रात 7 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और एक पान का पत्ता लें। इन तीनों को एक साथ माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन की वृद्धि, व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, ये चारों उपाय धनतेरस की रात विशेष रूप से किए जाते हैं क्योंकि इस दिन धन देवता कुबेर और माता लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है, उस पर लक्ष्मी कुबेर की कृपा सदा बनी रहती है। इस धनतेरस पर आप भी ये उपाय अपनाएं, दरिद्रता को दूर भगाएं और अपने घर में धन, सुख और समृद्धि को स्थायी रूप से आमंत्रित करें। दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी जहां पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे।
दीपावली की पूजा अधूरी है, उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर जाए, छिपकली यदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करती है तो वह आपको कुछ दिव्य संकेत भी देती है। अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाना माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्कुराहट भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोल आकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से माला माल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। आप जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दीपावली पर करना है। अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जप करें। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता सौगंध खाता हूं। यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। हमारे देश के जो भी बड़े बड़े धनवान लोग हैं, टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी, यह सब धनवान लोग दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। यह 11 अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपया का मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि माता लक्ष्मी आपके धन या दिखावे की नहीं, बल्कि आपके सच्चे प्रेम और भक्ति की भूखी हैं। यदि आप उन्हें दिखावे या लालच से नहीं, बल्कि सादगी और श्रद्धा से पूजते हैं, तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं। याद रखिए, माता लक्ष्मी को भव्य मंदिर या सोने चांदी के दीपक नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका पवित्र मन और सच्ची भावना। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करता है, मां लक्ष्मी उसी के घर में स्थायी वास करती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करती है। इसलिए इस दीपावली पर दिखावे से नहीं, भक्ति से पूजा करें, प्रेम से दीप जलाएं और सच्चे मन से माता का स्वागत करें। दोस्तों, दीपावली का ये पावन पर्व केवल रोशनी का नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। इस शुभ दिन
माता लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपके कर्म और आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में समृद्धि की देवी को बुला रहे हैं या दरिद्रता को। अगर आप स्वच्छता, सत्यता और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देती है। लेकिन यदि आप आलस्य, कलह और दिखावे में खोए रहते हैं तो लक्ष्मी माता नहीं ठहरती। इसलिए इस दीपावली पर अपने घर ही नहीं, अपने मन को भी पवित्र बनाइए, सच्चे भाव से दीप जलाइए और माता लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। जय श्री महालक्ष्मी माता की जय। अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मां लक्ष्मी के इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।